क्या हमारी सरहद पर कोई ऐसी बड़ी और अदृश्य साजिश रची जा रही है जो सीधे भारत की अखंडता और सुरक्षा को चुनौती दे रही है? आखिर कौन है वह विदेशी ताकत जो एक छोटे पड़ोसी देश को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ कूटनीतिक और जमीनी चक्रव्यूह तैयार कर रही है? और कैसे हमारे जांबाज जवानों ने बिना एक सेकंड गंवाए सीमा पर दुश्मन के उस पूरे हाईटेक नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया जिससे भारत की जासूसी करने का प्लान बनाया गया था? सरहद से इस वक्त एक ऐसी बड़ी और सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। भारत की सीमा के बिल्कुल करीब एक ऐसी हरकत पकड़ी गई है जिसे सुरक्षा एजेंसियां महज एक सामान्य गतिविधि नहीं बल्कि एक सोची समझी और खतरनाक साजिश के तौर पर देख रही हैं। दावा किया जा रहा है कि विदेशी मदद और बाहरी समर्थन के दम पर भारतीय सीमा के आसपास हालात बदलने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही हमारे जवानों की नजर इस गतिविधि पर पड़ी, पूरा खेल वहीं का वहीं रुक गया। आखिर कौन है वो ताकतें जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही हैं? किसके इशारे पर सरहद के पास ये नया खेल खेला जा रहा है? और क्यों अब सीमा पर हालात अचानक बेहद संवेदनशील हो गए हैं? इस पूरी बड़ी और चौंकाने वाली कहानी का खुलासा हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। सरहद की तरफ उठने वाली हर गुस्ताख आंख को सही वक्त पर सही जवाब देना ही हमारे वीर जवानों की सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई छोटा पड़ोसी देश अपनी औकात से बढ़कर कदम उठाने की हिमाकत करने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि उसके पीछे किसी बड़ी भारत विरोधी ताकत का हाथ है। अभी हाल ही में पड़ोसी देश के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने भारत पर यह मनगढ़ंत आरोप लगाया था कि हमारी सेना उनकी सरहद के भीतर जाकर काम कर रही है। लेकिन इस खोखले आरोप के ठीक बाद वहां की हुकूमत ने एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ले लिया है जिसने हमारी सीमाओं पर भारी तनाव पैदा कर दिया है। अब खबर आ रही है कि पड़ोसी देश ने अपनी सरहद की सुरक्षा के नाम पर तथाकथित स्मार्ट फेंसिंग यानी कटीले तारों का काम बेहद तेज गति से शुरू कर दिया है। लेकिन इस पूरी साजिश के पीछे का जो सबसे बड़ा और कड़वा सच सामने आया है, उसे सुनकर हर भारतवासी का खून खौल उठेगा। इस पूरी कटीले तारों की फेंसिंग के लिए जितना भी आधुनिक साजो सामान, सेंसर और लोहे के कटीले तार इस्तेमाल हो रहे हैं, वे रातों रात किसी और देश से नहीं बल्कि सीधे चीन से मंगाए गए हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। चीन की शह पर और उसके भेजे गए सामान के दम पर पड़ोसी देश अब भारत की तर्ज पर स्मार्ट फेंसिंग करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन इनकी जाहिलियत और हिमाकत की इंतहा देखिए। फेंसिंग का यह काम अपनी तयशुदा सीमा के भीतर करने के बजाय उन्होंने इसे सीधे भारतीय जमीन के भीतर घुसकर शुरू कर दिया है। जैसे ही हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने ग्राउंड जीरो पर इस अवैध निर्माण और घुसपैठ को देखा, उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए मोर्चा संभाल लिया। साफ दिखाई दे रहा है कि पड़ोसी देश कूटनीति और सरहद पर भारत को भारत की ही भाषा में जवाब देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद वहां के हुक्मरान हमारे जांबाज जवानों के शौर्य, पराक्रम और अंजाम की हकीकत को भूल चुके हैं। वे ये भूल गए हैं कि जब भारत के जवान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अड़ जाते हैं, तो सामने चाहे कोई भी ताकत हो, उसे पीछे हटना ही पड़ता है। तो आखिर चीन से सामान मंगाकर भारतीय जमीन पर फेंसिंग लगाने की इस हिमाकत के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? और संयुक्त राष्ट्र के मंच से लेकर जमीनी स्तर तक भारत को घेरने की इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हमारी सेना क्या बड़ा अंजाम लिखने जा रही है? इस पूरी कड़क और सनसनीखेज इनसाइड स्टोरी को समझना बेहद जरूरी है। भारतीय जमीन पर इस अवैध फेंसिंग की कोशिश करने से पहले पड़ोसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचने की कोशिश की थी। पिछले दिनों इन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के भीतर भारत की सीमा सुरक्षा नीतियों के खिलाफ एक पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव तक पारित करवा लिया था। इन्हें लगा था कि वैश्विक संस्थाओं का डर दिखाकर यह नई दिल्ली को अपनी सीमाओं पर मुस्तैदी कम करने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन वे शायद यह भूल गए कि आज का भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले किसी विदेशी दबाव में आकर नहीं करता। भारत सरकार ने बिना किसी झिझक के पूरी दुनिया के सामने उस यूएन प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कह दिया कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। जब कूटनीति के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने उन्हें भाव नहीं दिया और उनका वह प्रस्ताव रद्दी का टुकड़ा बन गया, तो इस हार की बौखलाहट में इन्होंने यह नया और खतरनाक रास्ता चुना। अब कूटनीतिक हार का बदला ये जमीनी स्तर पर भारत से सीधी दुश्मनी मोल लेकर पूरा करना चाहते हैं। चीन के उकसावे में आकर वे ये मानने को तैयार ही नहीं है कि भारत की सीमा के भीतर कदम रखना जलते हुए अंगारों पर पैर रखने जैसा है। तभी तो उनके विदेश मंत्री के बयान के तुरंत बाद उन्होंने चीनी सामान और आधुनिक ग्रिड की आड़ में हमारी पवित्र जमीन पर फेंसिंग के खंभे गाड़ने शुरू कर दिए। यह महज एक सीमा सुरक्षा का काम नहीं है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता को सीधे तौर पर दी गई एक सोची समझी चुनौती है। वे देखना चाहते थे कि क्या भारत यूएन के दबाव में चुप बैठ जाएगा। लेकिन हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने ग्राउंड जीरो पर जो कड़ा और त्वरित एक्शन लिया, उसने सीमा पार के कमांड सेंटर में बैठे अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। जैसे ही चीनी कटीले तारों को हमारी सरहद के भीतर खींचने का प्रयास हुआ, हमारे जवानों ने वहां दीवार की तरह खड़े होकर काम को ठप कर दिया। अब स्थिति यह है कि एक तरफ चीन का दबाव है और दूसरी तरफ सामने तूफान बनकर खड़ी भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान। ऐसे में अब समय आ गया है कि इस दोहरे खेल और अवैध दुस्साहस का अंत किया जाए। जब कूटनीतिक भाषा और शांति की अपील इन्हें समझ नहीं आती, तो हमारी सेना को अपने तरीके से अपनी कड़क भाषा में इस गुस्ताखी का ऐसा करारा जवाब देना होगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। अब इस पूरी बिसात के सबसे बड़े और छुपे हुए खिलाड़ी का पर्दाफाश करते हैं, जिसके इशारे पर यह पूरी कठपुतली नाच रही है। आखिर पड़ोसी देश की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह भारत पर झूठे आरोप लगाने के तुरंत बाद भारतीय जमीन पर कटीले तार खींचने लगा?
इसके पीछे है चीन का वो पुराना और आजमाया हुआ डेप्ट ट्रैप यानी कर्ज का जाल और भारत को चारों तरफ से घेरने की उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति। बीते कुछ समय में बीजिंग ने पड़ोसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा तंत्र में अरबों का निवेश करके उनके नीति निर्माताओं को अपने काबू में कर लिया है। ये जो स्मार्ट फेंसिंग का तामझाम आप देख रहे हैं, इसके पीछे का असली मकसद अपनी सरहद सुरक्षित करना नहीं, बल्कि चीनी सर्विलांस सिस्टम को भारत के ठीक मुहाने पर लाकर फिट करना है। अब चीन से मंगाए गए इन कटीले तारों में साधारण लोहे के तार नहीं है, बल्कि इनके साथ हाईटेक ऑप्टिकल फाइबर, मोशन सेंसर और थर्मल इमेजिंग कैमरों का पूरा सेटअप आया है। चीन इस बहाने भारतीय सेना और बीएसएफ की पल पल की मूवमेंट को ट्रैक करना चाहता है। यही वजह है कि बीजिंग के दबाव में आकर वहां की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर फेंसिंग के आगे बढ़ते खंभों को भारत की सीमा के भीतर गाड़ना शुरू कर दिया। वे भारत को उसी की भाषा में जवाब देने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन वे यह समझने में पूरी तरह नाकाम रहे कि वे खुद चीन के हाथों का मोहरा बन चुके हैं। इस अवैध निर्माण को अपनी संप्रभुता पर सीधे प्रहार के रूप में देखते हुए हमारी इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। भारत से दुश्मनी मोल लेने का यह चीनी फार्मूला पड़ोसी देश को इतना भारी पड़ने वाला है जिसकी कल्पना भी उनके जनरलों ने नहीं की होगी। क्योंकि जब बात देश की अस्मिता और 1 इंच पवित्र भूमि की रक्षा की आती है, तो भारत ना तो किसी वैश्विक लॉबिंग के आगे झुकता है और ना ही चीन की इन गीदड़ भभकियों से पीछे हटता है। चलिए अब वापस लौटते हैं ग्राउंड जीरो के उस चक्रव्यूह की तरफ जहां तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। जैसे ही चीनी सामान के दम पर भारतीय सरहद के भीतर फेंसिंग लगाने की कोशिश हुई, वैसे ही हमारी इंटेलिजेंस विंग ने इसकी गुप्त तस्वीरें और सटीक डाटा दिल्ली में बैठे उच्चाधिकारियों तक पहुंचा दिया। इसके बाद जो हुआ, उसने सीमा पार की पूरी हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। हमारी सेना और बीएसएफ ने साफ कर दिया है कि बातचीत का समय अब खत्म हो चुका है। जब संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद भी पड़ोसी देश सीधे टकराव का रास्ता चुन रहा है, तो भारत का एक्शन भी उतना ही कड़ा और अभूतपूर्व होगा। सरहद पर दोनों तरफ की सुरक्षा एजेंसियां अब पूरी तरह आमने सामने आ चुकी हैं और किसी भी पल बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सुरक्षा बलों ने जो कड़ा रुख अपनाया है, उसने सीमा पार की पूरी रणनीति को तहस नहस करके रख दिया है। जैसे ही चीनी साजो सामान के दम पर हमारी जमीन पर खंभे गाड़ने की गुस्ताखी की गई, वैसे ही हमारी काउंटर स्ट्रेटजी यानी जवाबी रणनीति को तुरंत एक्टिव कर दिया गया। भारत अच्छी तरह जानता है कि इस चीनी स्मार्ट फेंसिंग का असली मकसद क्या है, इसलिए केवल निर्माण कार्य को रोकना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं था, बल्कि उनके पूरे सर्विलांस नेटवर्क को बेकार करना भी जरूरी था। इसी को देखते हुए हमारी सेना और बीएसएफ ने उस पूरे विवादित पैच के सामने अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और काउंटर सर्विलांस ग्रिड तैनात कर दिए हैं। इसका सीधा नतीजा यह हुआ है कि चीन से मंगाए गए जिन कैमरों और मोशन सेंसरों के दम पर वे हमारे जवानों की जासूसी करना चाहते थे, उनके सिग्नल पूरी तरह ब्लॉक हो चुके हैं। अब हालत यह है कि वे कटीले तार लगाने की जिद में भारत से दुश्मनी तो मोल ले चुके हैं, लेकिन तकनीकी मोर्चे पर भी वे पूरी तरह चारों खाने चित्त हो गए हैं। हमारी इस कड़क जवाबी कार्रवाई से वहां के सुरक्षा महकमे में भारी घबराहट का माहौल है। उन्हें अब समझ आ रहा है कि चीन के उकसावे में आकर उन्होंने कितनी बड़ी रणनीतिक भूल कर दी है। यूट्यूब पर झूठे नैरेटिव फैलाने या झूठे बयानों से अब बात बनने वाली नहीं है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि जब तक भारतीय जमीन पर किए गए इस अवैध निर्माण के एक एक हिस्से को पूरी तरह से हटा नहीं लिया जाता और स्थिति पहले जैसी नहीं हो जाती, तब तक भारत का यह कड़ा रुख और तकनीकी नाकेबंदी इसी तरह जारी रहेगी। चीन के उकसावे में आकर और उसके कटीले तारों के दम पर भारतीय जमीन पर कब्जा करने का यह दुस्साहस पड़ोसी देश को इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक और सैन्य सीख दे चुका है। भारत पर झूठे आरोप लगाने से लेकर संयुक्त राष्ट्र में हमारे खिलाफ लॉबिंग करने और फिर सरहद के भीतर घुसकर फेंसिंग करने की यह पूरी साजिश आज पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। भारत की सेना और जांबाज सुरक्षा बलों ने ग्राउंड जीरो पर जो कड़ा और त्वरित एक्शन लिया, उसने सीमा पार के रणनीतिकारों को यह साफ समझा दिया है कि आज का भारत अपनी 1 इंच संप्रभु भूमि की रक्षा के लिए भी किसी भी हद तक जा सकता है। हम शांति के पक्षधर जरूर हैं, लेकिन अगर हमारी भलमनसाहत का फायदा उठाकर कोई हमारी सरहद को बदलने की जरूरत करेगा, तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ हमारी सेना के इसी कड़क और बेबाक जवाब के रूप में सामने आएगा। आज हमारी मुस्तैदी और कड़े स्टैंड के आगे पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे अवैध मंसूबे पालने वाली ताकतें भारत के पराक्रम के सामने घुटनों पर आ जाती हैं। सरहद पर तैनात हमारे वीरों ने यह साबित कर दिया है कि देश की अस्मिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह पूरा खेल भारत की नजरों से बचा नहीं है, और यही वजह है कि नई दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में बांग्लादेश की नीयत पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार एक तरफ यह संदेश दे रही है कि वह तनाव घटाने, बातचीत आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए स्थिति को संभालने के लिए राजनीतिक डायलॉग चाहती है। वहीं दूसरी तरफ सीमा पर सक्रिय नेटवर्क घुसपैठ, तस्करी और फेंसिंग के साथ छेड़छाड़ की कोशिशों को और तेज कर चुके हैं। भारत को मिल रही इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि बांग्लादेश की जमीन से काम करने वाले कुछ ताकतवर लॉबी और गैंग इस समय बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। भारत ने जिस तरह सीमा पर सख्ती बढ़ाई, फेंसिंग के काम को तेज किया और अवैध घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उससे इन नेटवर्कों के आर्थिक हितों पर सीधा खतरा आ गया है।
यही वजह है कि वे अब बैकडोर तरीकों से ज्यादा जोखिम भरी कार्रवाइयों पर उतर आए हैं। सीमा के पास के जंगलों, नदी के किनारों और दूर दराज के सुनसान ढलानों का इस्तेमाल इन कोशिशों में किया जा रहा है ताकि मुख्य रास्तों और नियमित चौकियों की नजरों से बचा जा सके। भारत ने साफ कर दिया है कि चाहे सामने से बातचीत की मेज लगे या पर्दे के पीछे कितनी ही चालें चली जाएं, सीमा पर कोई समझौता नहीं होगा। सूचना यह भी है कि भारत ने कूटनीतिक स्तर पर बांग्लादेश को बेहद कड़े शब्दों में संदेश भेजा है कि अगर उसका दावा सच्चा है कि वह भारत के साथ शांति और सहयोग चाहता है, तो उसे सबसे पहले अपनी जमीन से चलने वाली इन अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। केवल बयान या आश्वासन अब भारत के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे। दिल्ली में प्रस्तावित बातचीत से पहले ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें बहुस्तरीय घुसपैठ की कोशिशों, तस्करी, सुरंगों के नेटवर्क और लोकल सपोर्ट सिस्टम की डिटेल जानकारी शामिल है। और यह रिपोर्ट बातचीत की मेज पर भारत के मजबूत कार्ड के रूप में रखी जाएगी। इस बीच भारत के लगातार मजबूत होते रुख का असर भी इस पूरे घटनाक्रम पर साफ दिख रहा है। भारत अब सिर्फ पीड़ित या सफाई देने वाले देश की तरह पेश नहीं हो रहा, बल्कि वह स्पष्ट आरोपों के साथ, सबूतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठा रहा है। नई जानकारी के मुताबिक भारत ने कुछ अहम देशों को भी हालिया घुसपैठ की कोशिशों और सुरंगों के खुलासे से अवगत कराया है, ताकि यह साफ हो सके कि बांग्लादेश अभी भी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं ले रहा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने जो चेहरा दिखाया जा रहा है वह जमीन पर की जा रही हरकतों से बिल्कुल अलग है। भारत का मकसद यह है कि अगर भविष्य में कभी बांग्लादेश फिर से खुद को पीड़ित बनाकर किसी भी तरह की शिकायतें लेकर पहुंचे, तो पहले से ही उसकी दोहरी भूमिका दुनिया के सामने उजागर हो चुकी हो। ताजा घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये सामने आई है कि पकड़े गए कुछ घुसपैठियों के पास से ऐसे नक्शे और मार्किंग्स मिले हैं जिनमें सीमा के उन हिस्सों को चिन्हित किया गया है जहां फेंसिंग अभी निर्माणाधीन है या जहां भौगोलिक कारणों की वजह से निगरानी अपेक्षाकृत मुश्किल मानी जाती है। ये इस बात का साफ सबूत है कि पूरा खेल सोचे समझे तरीके से चलाया जा रहा है। कोई भी नेटवर्क सिर्फ यूं ही रात में नदी पार करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि पहले से जानकारी जुटाकर कमजोर बिंदुओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। इससे भारत की यह आशंका और मजबूत हो गई है कि बांग्लादेश के भीतर बैठी कुछ शक्तियां, चाहे वे सरकारी तंत्र के हिस्से हों या उसके इर्द गिर्द मंडराती ताकतें, इन नेटवर्कों को सीधा या परोक्ष समर्थन दे रही हैं। भारत की जवाबी तैयारी भी अब केवल सीमा गश्त या फेंसिंग तक सीमित नहीं है। कई सेक्टरों में इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, जिनमें स्थानीय पुलिस, बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। उन इलाकों में जहां पहले से तस्करी और अवैध घुसपैठ की शिकायतें ज्यादा रही हैं, वहां घर घर पूछताछ, संदिग्धों की प्रोफाइलिंग और पुराने मामलों की फाइलों को फिर से खोला जा रहा है। पुराने समय में जो लोग सीमा के रास्ते काम करते पकड़े गए थे, उनके नेटवर्क की नई कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि जड़ से काटने वाली रणनीति अपनाई जा सके। सरकार के उच्च स्तर पर यह भी विचार चल रहा है कि कुछ खास सेक्टरों में सीमा के पार बांग्लादेश से लगती पट्टी पर भी सख्त कूटनीतिक दबाव बनाया जाए। भारत यह संदेश देना चाहता है कि अगर बांग्लादेश अपनी जमीन पर ऐसे नेटवर्कों को पनपने देगा, तो आगे चलकर आर्थिक सहयोग, व्यापारिक रास्तों और द्विपक्षीय कार्यक्रमों पर भी इसका असर पड़ेगा। ये केवल सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि भरोसे और जिम्मेदारी का मुद्दा भी बन चुका है। इन सब के बीच यह विकास भी अहम है कि बांग्लादेश ने अचानक बातचीत के रास्ते को और जोर शोर से आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। ढाका से लगातार इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं कि वह भारत के साथ तनाव घटाना चाहता है और सीमा से जुड़े हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है। लेकिन भारतीय सियासी और सुरक्षा हलकों में इस पेशकश को लेकर एक गहरी संशय की भावना है। वजह साफ है, जब सीमा पर ऐसे सुरंग नेटवर्क, राफ्ट के जरिए घुसपैठ और संगठित तस्करी की कोशिशें एक के बाद एक पकड़ी जा रही हैं, तो बातचीत की मंशा पर भरोसा करना आसान नहीं रह जाता। भारत को लग रहा है कि बांग्लादेश बातचीत को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके ऊपर दबाव कम हो सके और समय खरीदकर वह अपने भीतर के नेटवर्कों को समेटने या उन्हें बचाने की कोशिश कर सके। प्रस्तावित बैठक के एजेंडे में अब सिर्फ सामान्य बॉर्डर डिस्कशन नहीं, बल्कि कड़ा सवाल जवाब शामिल होगा। भारत ने साफ कर दिया है कि वह सिर्फ कूटनीतिक भाषा में हल्की नाराजगी जताकर पीछे नहीं हटेगा, बल्कि ठोस प्रमाणों के साथ यह पूछेगा कि आखिर इतनी संख्या में सुरंगें कैसे बन गईं, कैसे संगठित राफ्ट ऑपरेशन चल रहे हैं और क्यों बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां इन्हें रोकने में नाकाम रहीं, या फिर क्या उन्होंने जानबूझकर आंखें मूंद रखी थीं। ताजा अपडेट यह भी है कि सीमा पर बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारत ने कुछ अतिरिक्त कंपनियां और टुकड़ियां भी वहां भेज दी हैं। मतलब यह है कि अब सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती पहले से ज्यादा घनी और मल्टीलेयर हो गई है। कुछ सेक्टरों में जहां पहले गश्त के बीच का अंतराल ज्यादा था, उसे घटा दिया गया है। रात में गश्त के पैटर्न को बदला गया है, ताकि कोई भी नेटवर्क भारतीय तैनाती के सटीक रूटीन का अंदाजा ना लगा सके। अलग अलग टाइम स्लॉट और अलग अलग रूट्स पर गश्त निकालकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पैटर्न प्रेडिक्टेबल ना हो, जो किसी भी सीमा पार नेटवर्क के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है। सीमावर्ती गांवों से भी खबर आ रही है कि वहां के लोग अब पहले से ज्यादा सतर्क और जागरूक हो चुके हैं।
उन्होंने यह महसूस किया है कि बांग्लादेश की तरफ से बढ़ती साजिशों का सीधा असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। जब भी घुसपैठ होती है, तस्करी बढ़ती है या कोई बड़ी घटना होती है, तो सबसे पहले दिक्कत सीमावर्ती गांवों को ही झेलनी पड़ती है। इसलिए स्थानीय लोग अब खुद बीएसएफ और प्रशासन को संदिग्ध हलचल की सूचना देने लगे हैं। कई जगहों पर